गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर। यानी आज हम नंबरों के साथ खेलेंगे, यानी नंबरों के साथ खेलना है। तो इसमें जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है कि फैक्टर क्या होता है। अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज में, जो पहली एक्सरसाइज है 3.1, उसमें हमें फैक्टर पढ़ना है और मल्टीपल पढ़ना है। तो अगर हम बात करें फैक्टर की कि फैक्टर होता क्या है और मल्टीपल क्या होता है। अगर हम फैक्टर और मल्टीपल की बात करें तो फैक्टर का मतलब होता है कि द नंबर विच इज फैक्टराइज्ड फ्रॉम अदर नंबर, यानी वो नंबर जो किसी नंबर से फैक्टर हो रहा हो, यानी टूट रहा हो, कट रहा हो, उस नंबर को हम कहते हैं फैक्टर। जैसे अगर हम बात करें 20 की कि 20 का फैक्टर क्या है, तो हम देखेंगे कि 20 किस किस नंबर में आ रहा है, यानी जिस जिस टेबल में 20 आएगा वो सारे नंबर जो होंगे वो 20 का फैक्टर होगा। यानी जिस टेबल से वो नंबर कटेगा, यानी जिस टेबल में वो नंबर आएगा, वो नंबर जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो फैक्टर समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब समझ में आता ही होगा, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर हम कहें 8 का मल्टीपल बताओ 4, तो 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32। यानी मल्टीपल में हम मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर में हम डिवाइड करेंगे। ये कॉमन सी बात आप अगर समझ जाए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है राइट ऑल फैक्टर। जितना फैक्टर है 24 का, 15 का, 21 का, 27 और 12 और भी क्वेश्चन है आगे, वो आप कर लीजिएगा। इन सब के फैक्टर बताने हैं आपको। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 24 की फैक्टर की बात करें तो हम एक चीज जानते हैं कि जो 1 होता है वो सबका फैक्टर है। यानी जो 1 है वो सब टेबल में आता है, सारे टेबल में जो होता है वो 1 आता है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि ये नंबर 24 जो है वो किस किस टेबल में आ रहा है, और जिस जिस टेबल में आएगा वो सारे नंबर जो होंगे वो उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे अगर हम पहले की बात करें, पहला तो 1 × 24 = 24। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 2 × 12 = 24। फिर 3 × 8 = 24। उसके बाद 4 × 6 = 24। ये सारे टेबल पढ़ रहे, देखिए 1 को 24 से पढ़ा। अब ये जितने नंबर आ रहे हैं इधर, ये सब के सब क्या है, 24 के फैक्टर हैं। इसी तरीके से 8 × 3, यानी जो हमने 8 × 3 तो लिख ही लिया है, यहाँ पे 3 के टेबल में आ चुका है तो 8 के टेबल में भी आएगा। 1 के टेबल में 24, 2 के टेबल में 12 के टेबल में, 3 के टेबल में 8 के टेबल में, 4 के टेबल में और 6 के टेबल में। यानी इतने टेबल में क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 24 आर। अब ये जितने नंबर इधर दिए हुए हैं और जितने नंबर इधर दिए हुए हैं वो सारे नंबर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यानी 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये हमारे फैक्टर हो गए किसके, 24 के। एकदम सिंपल बात है। हमको टेबल याद होगा, टेबल तो हम प्रीवियस क्लासेस से याद करते आ रहे हैं, पीछे हमको टेबल याद है। तो जो टेबल याद है उनका टेबल पढ़ना है। अगर उस टेबल में 24 आ रहा है तो वो नंबर जिस टेबल में वो आ रहा था 24, वो नंबर जो होगा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसी तरीके से अगर हम 15 की बात करें तो 15 यानी 1 × 15, 1 हर टेबल में है, 1 जो है वो सबका फैक्टर है, इक्वल टू 15। 3 × 5 = 15। और कोई नंबर जिसमें 15 आता हो, नहीं। तो अब अगर हम इसकी फैक्टर की बात करें, फैक्टर ऑफ 15 आर, तो हम लिखेंगे 1, 3, 5 एंड 15। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी 15 जो है वो इन नंबर में क्या कर रहा है, आ रहा, और ये नंबर जो है वो 15 के क्या है, फैक्टर। इसी तरीके से अगर हम 21 की बात करें तो 1 × 21 = 21। 3 × 7 = 21। और कोई नंबर है इसमें 21 आता है, नहीं। तो यहां हम लिखेंगे क्या, फैक्टर ऑफ 21 आर क्या है, 1 है, 3 है, 7 है एंड 21। समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से
27 का निकालना है तो 1 इंटू 27 इक्वल टू 27, 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। और कोई नंबर है जिसमें 27 आता है तो नहीं। तो अब अगर हम इसका लिखें तो ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ 27 और ये हो जाएगा हमारा 1, 3, 9 और 27। इसी तरीके से आपको 12 करना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आपको फैक्टर कैसे निकालना है। तो एकदम सिंपल है, हम टेबल पढ़ लेंगे, जिस जिस टेबल में वो नंबर आएगा वो सारे नंबर जो होंगे उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। समझ में आ गया होगा फैक्टर में करना है क्या। जैसे हमको 24 का निकालना था, हमने सिंपल वे हमको 24 देखना है किस किस टेबल में आ रहा है, तो जिस जिस टेबल में आएगा वो सारे नंबर जो होंगे उसके फैक्टर कहलाएंगे। इसी तरीके से हमको नेक्स्ट करना है राइट 5 मल्टीपल ऑफ। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मल्टीपल करने हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में हमको क्या करना है, जो नंबर दिया होगा उसका 5 टेबल पढ़ लेना है, यानी 5 बार उसका टेबल पढ़ देंगे तो वो 5 मल्टीपल हो जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करें तो पहला ए दिया हुआ है, तो ए का अगर हम देखें तो 5 बार टेबल पढ़ दीजिए, यानी 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, फिर 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। ये 5 मल्टीपल हो गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने 5 का टेबल पढ़ा है, और वही जो हम टेबल पढ़ते हैं वही उसका मल्टीपल कहलाएगा, यानी मल्टीप्लाई करना है हमको 5 को 5 टाइम। उसी तरीके से 8 का मल्टीपल करना है हमको, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, 8 इंटू 4 इक्वल टू 32, 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। हमने क्या किया, ये टेबल पढ़ा है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, फिर 9 का पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आगे आप क्या करेंगे, समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है इस एक्सरसाइज में। आप इस तरीके से क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा मैथ द कॉलम है, जो हम इधर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग, जिसमें पहला है 45, दूसरा है 15, तीसरा है 16, चौथा है 20, पांचवा 25 और छठा जो है वो हमारा 40। उसके बाद इधर है ए मल्टीपल ऑफ 8, फिर बी मल्टीपल ऑफ 7, सी मल्टीपल ऑफ 70, फिर डी फैक्टर ऑफ 30, ई फैक्टर ऑफ 50, एफ फैक्टर ऑफ 20। ये दिया हुआ है, हमको क्या करना है, मिलाना है। मैच का मतलब होता है मिलाना, मैच का कॉलम आपको इसमें मिलाना है। अब देखिए ये 35 है, 35 जो है वो 7 का मल्टीपल, यानी 7 के टेबल में 35 आता है, या फिर हम कह सकते हैं 35 जो है वो फैक्टर है किसका, 70 का, क्योंकि 70 के 35 के टेबल में 70 भी आता है, तो हम ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं क्या, कि मल्टीपल ऑफ 7, ये 35 फैक्टर ऑफ 70, उसके बाद 15 है, 15 की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम चाहें तो
इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसको इसमें भी लगाया जा सकता है मल्टीपल में कि 7 का मल्टीपल है 35, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 यानी 16 के टेबल में 8 के टेबल में 16 आता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं 20 का फैक्टर है। उसके बाद ये हमारा 25, उसके बाद ये 14 के टेबल में 70 आता है। उसके बाद हमारा बचा क्या 30, तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो कहने का मतलब है यहाँ मल्टीपल दिया हुआ है, मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि उसके टेबल में क्या आता है। अगर हम 8 का मल्टीप्लाई 2 बार करते हैं तो 16 आता है, तो 8 जो होगा वो 16 का मल्टीपल हो गया, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यानी तीसरा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 7 की बात करें, मल्टीप्लाई ऑफ 7 यानी 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 आ रहा है, 7 5 जा 35, तो इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, कि 7 जो है वो 35 का मल्टीपल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 70, तो हम देखते हैं कि जो 14 है, 14 जो है वो हमारा क्या है 17 का मल्टीपल है, ये हमारा हो जाएगा 6। इसी तरीके से फिर अगर हम फैक्टर की बात करें तो 15 के टेबल में 30 आता है, तो फैक्टर हो गया ये, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। उसके बाद 50 की बात करें तो 25 के टेबल में 50 आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। और उसके बाद 20 की बात करें तो 20 के टेबल में 20 आता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो मल्टीपल और फैक्टर तो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि फैक्टर कहते हैं कि जो नंबर है वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, जिस नंबर से वो डिवाइड होगा वो नंबर जो होगा उस नंबर का फैक्टर होगा, ठीक है। मल्टीपल में हमको क्या करना है, टेबल पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फाइंड ऑल मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। क्या बोला है 4 में, फाइंड ऑल मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, यानी 9 का मल्टीपल लिखना है कब तक, 100 तक। सिंपल है, मल्टीपल लिखना है यानी हमको 9 का टेबल पढ़ना है 100 तक, 100 से ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो 9 का टेबल पढ़ लीजिए, 9 का टेबल याद ही होगा, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 9 81, और 9 इंटू 10 90, और 9 इंटू 11 99। क्योंकि हमको अप टू 100 करना था, तो 11 टाइम में हमारा 99 आ जा रहा है, इस वजह से हम इसके आगे नहीं जाएंगे। तो ये आज हमारी पहली एक्सरसाइज थी तीसरे चैप्टर की 3.1, जो एकदम सिंपल सी एक्सरसाइज थी, जिसमें हमको सिर्फ पढ़ना क्या था, मल्टीपल के बारे में और फैक्टर के बारे में, जो आपको अच्छे से समझाया जा चुका है। दैट्स ऑल।